बहुत अच्छा दिन है कि आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। सभी आत्माएँ, आप सभी स्पेशल सोल्स हैं, भगवान के वो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको परमात्मा ने अपने सत्य ज्ञान के लिए सेलेक्ट किया है खुद से, क्योंकि आज तक हम भगवान को ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। कहीं न कहीं हम भक्ति करते थे, पूजा आदि करते थे या मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हुए भी फिर भी परमात्मा की प्राप्ति जो हमें होनी चाहिए, वो हमें नहीं हो पा रही थी। जिसका कारण क्या था कि जब तक परमात्मा को सही तरीके से हमने जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, तब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। और परमात्मा को प्राप्त करना मतलब कि क्या, जिस तरह से कोई भी रिलेशन हमारा बनता है, चाहे एक माँ और बच्चे का है, चाहे एक पिता और पुत्र का है, चाहे 2 आपस में फ्रेंड्स का है, बहन-बहन का है, पति-पत्नी का है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन होता है, वो रिलेशन की शुरुआत या संबंध की शुरुआत होती है जानने से, नॉलेज से। तो आज तक परमात्मा को जो हम जान नहीं पाए थे, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण यही था कि जो एग्ज़ैक्ट 100% नॉलेज हमें परमात्मा के प्रति होनी चाहिए थी, परमात्मा की होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं मिल पाई थी। जिसने जिस आधार पर भी हमें बताया कि भगवान ये है, या हमारे अपने मन और बुद्धि ने जिस आधार पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, भगवान ये है, तो हमने उसी आधार पर भगवान को जान लिया। लेकिन फिर भी हमें पता है कि कभी न कभी कोई दुःख, कोई परेशानी, कोई भी प्रकार की परिस्थिति, कोई भी कारण जब जीवन में ऐसी परिस्थितियों के बनते हैं, तो हमारा निश्चय, हमारा विश्वास हिलने लग जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होता तो अच्छा था, ये नहीं होता तो वो अच्छा था। तो इसका मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं हमने भगवान को जाना, पहचाना, समझा, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, या ये परिस्थिति आई तो ये परिस्थिति ठीक नहीं है। तो बहुत ईज़ी तरीका है कि हम अपने मन को, अपने आप को रिलैक्स करते हुए, हल्का करते हुए और परमात्मा के साथ अपने सारे संबंध जोड़ सकते हैं। परमात्मा से संबंध, क्योंकि हम खुद ही ये भक्ति में गाते आए ना, तुम ही हो माता, पिता, बंधु, सखा, सब कुछ हमने भगवान को कहा आज तक। लेकिन अब वो समय आया जब परमात्मा ने कहा कि अब तुम कोई भी संबंध से मुझे याद करो, तो मैं सहज ही उस संबंध की प्राप्ति आपको करा सकता हूँ। तो कैसे हर एक संबंध या परमात्मा वाला कनेक्ट। दीदी आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही है। नहीं, अभी मतलब नहीं आ रही, शुरू में तो आ रही थी। दीदी
अब शायद आ रही है। करेक्ट तो हो गया। ओम शांति। क्लियर। आई। यस। ओ जी। तो हम आज तक जो परमात्मा को याद करते आए, उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उससे संबंध या अपना दिल का स्नेह या जो भी प्राप्तियां हम चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो उसका कारण था कि हमने स्वयं को नहीं जाना था। जो हमारा पहला चैप्टर है, आई एम अ सोल, हम आत्मा हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने स्वयं को ही जाना तो अपने परमात्मा पिता को भी जानना हमारे लिए इजी हो गया। क्योंकि पहले जो भी हम परमात्मा के बारे में सोच रहे थे या कोशिश कर रहे थे जानने की, तो एक्चुअल में हम अपने को तो ये फिजिकल फॉर्म में देखते थे। और भगवान के लिए कभी कह देते थे वो निराकार है, कभी कह देते थे वो सब में है, सर्वव्यापी है। कभी उसको मंदिर में देखते थे, कभी उनको मूर्तियों में देखते थे। यहाँ तक कि कभी हम भगवान को शरीर में भी ढूंढने की कोशिश करते थे। कह देते थे कि शायद भगवान इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। अगर हम इतनी सब जगह पर परमात्मा को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो एक्चुअल में तो परमात्मा एक ही है। तो इतने सब में भगवान कैसे हो सकता है? गॉड इज वन, हम खुद ही कहते हैं। तो परमात्मा को जानने से पहले हमें ये समझ में आया कि हम कौन है। ये जो फिजिकल फॉर्म है, ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक शक्ति निवास करती है। इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कोई सिक्स सेंस भी कहता है। तो ये वो शक्ति है जो हमारी अपनी इस पूरी बॉडी को चलाने का काम करती है। जब हमें ये स्मृति आई कि ये शरीर, लेकिन ये शरीर मेरा है, एक अलग शक्ति हूँ, तो हमने सिर्फ इतना जाना नहीं, लेकिन अब उसको फील करना शुरू किया कि जिस तरह से आत्मा जब तक इस शरीर में है, तब तक हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी फील करते हैं, तो हमें उस चीज की फीलिंग, उस चीज का अनुभव होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ, शरीर जब आत्मा छोड़ चुकी होती है, अब उस शरीर के द्वारा आत्मा कुछ भी फील नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो शक्ति महसूस कर रही थी वो हमारी आत्मा ही थी। अब हमें समझ में आया। वैसे देखिए, हम अगर थोड़ा भी हाथ जलता है, कटता है, तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। लेकिन जब बॉडी से सोल निकल जाती है, अर्थात डेड बॉडी हो जाती है, फिर उस पूरी बॉडी को जला दिया जाता है। काट दें तो काट भी दिया जाए, फिर वो सोल नहीं बोलती, क्योंकि सोल है ही नहीं शरीर में। अब उसको ना दर्द होता है, ना उसको दुख महसूस होता है। कारण क्या है? जो महसूसता की शक्ति है वो आत्मा के अंदर है। तो आत्मा, सोल, जब तक इस बॉडी से वर्क करा रही है, तब तक ही वो फीलिंग उस चीज की ले पाती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इतना इजी जो चैप्टर है, इतना इजी जो नॉलेज है, इतना इजी जो हमारे लिए हो गया, वो परमात्मा के द्वारा ही हमें ये समझ में आई। आज तक किसी ने भी नहीं बताया ये ट्रू नॉलेज, किसी ने भी नहीं समझाई। क्यों? समझाए तो वो जो पहले खुद भी समझा हुआ हो। कोई बात, कोई टॉपिक, कोई भी बात की क्लैरिटी वही करा सकता है ना जिसने उस चीज को खुद जाना हो। तो परमात्मा के लिए तो कहते ही हैं कि वो नॉलेजफुल है, ये ओशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है। तो जो सागर है,
जिसमें ज्ञान भरपूर है, उसको किसी और को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में फुल है। परमात्मा अपने आप में 100% है। तो हमने सबसे पहले अपने बारे में जाना। फिर हमें पता चला कि जो सोल है, इसका शरीर के साथ संबंध तो है, क्योंकि शरीर में ही ये आकर के काम कर पाती है, बोल पाती है, देख पाती है, सुन पाती है। लेकिन एक्चुअल में इस शरीर के थ्रू वो करवाती है। तो मालिक मैं आत्मा हूँ, और जो मेरा एम्प्लॉय कह लें या मेरा नौकर कह लें, वो है ये बॉडी। हम इसको आत्मा इसको ऑर्डर करती है ना। आइस को कहती है तुम देखो, ईयर्स को कहती है ये सुनो, इंडिकेशंस देती है हमारे ऑर्गन्स को। तब ये बॉडी काम करती है। फिर हमें पता चला कि अब इस बॉडी के साथ इस सोल का तो ये कनेक्शन है, क्योंकि इसी के साथ इसको रहना है, खाना है, पीना है, दिखना है, घूमना है, सब कुछ करना है। लेकिन जैसे हम इस बॉडी को फूड देते हैं तीनों टाइम, इसको क्या फूड दिया जाएगा? घर में कोई मेहमान आता है, सबसे पहले क्या चिंता होती है? इनको खिलाएंगे क्या? होता है ना? सबसे पहले यही सोच चलती है माताओं बहनों की, क्योंकि हमें पता है हमारा काम, मुख्य तो हमारा काम यही है। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि कोई आने वाला है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं माइंड को चलाना कि क्या क्या समय है और क्या खिलाया जाए। फिर उसके टेस्ट पर आते हैं। फिर धीरे धीरे वैरायटी उसके साथ बननी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब हमें पता चला कि हम एक सोल है, हम एक आत्मा है, तो आत्मा का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? मतलब आत्मा को एक्चुअल में चाहिए क्या? तो आत्मा को, सोल को चाहिए उसका फूड, उसका भोजन। और वो भोजन ऐसा है, कोई दाल सब्जी रोटी नहीं, कोई फ्रूट्स मिल्क चाय कॉफी नहीं, क्योंकि वो सटल फॉर्म में है, बहुत सूक्ष्म फॉर्म में है। इसलिए वो कुछ खाती नहीं है। आत्मा को खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा इन 5 तत्वों से परे है। ये फिजिकल फॉर्म जो हमारे इन 5 तत्वों से बनी है, तो इसको 5 तत्वों के ही उपज में बनी हुई चीजें, वस्तुएं खाने की जरूरत पड़ती है। तो हमें पता चलता है अब नॉलेज के थ्रू कि एक्चुअल में सोल का फूड है ही क्या? एक सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज, और साथ साथ मेडिटेशन। ये 2 वैरायटी है सोल की, बस उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा मीठा नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा खट्टा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये 2 चीजें, एक ट्रू नॉलेज एंड सेकंड मेडिटेशन। ट्रू नॉलेज क्या होती है? नॉलेज तो सबको होती है। लेकिन ये हम ट्रू नॉलेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉलेज मीन्स ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हम सबको है। बचपन से बच्चा समझ जब अपनी संभालता है, तो हम एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर उनको सारी ये नॉलेज देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कुछ परसेंट फॉलो कर पाते हैं, कुछ परसेंट नहीं भी कर पाते। तो फिर वो हमारे अच्छे और बुरे कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं। अब समझदार होते हुए भी शायद बचपन में हम इस चीज को इम्प्लीमेंट ज्यादा कर लेते थे, जितना हम आज नहीं कर पाते। मन कहता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए ना, वही हम कर जाते हैं। कहने को हम बड़े हैं, समझदार हैं, कैपेबल है हर चीज को समझने के, फिर भी गलत क्यों कर देते हैं? तो इसका मतलब नॉलेज तो थी, लेकिन ट्रू नॉलेज मीन्स जिस नॉलेज में पावर हो, शक्ति हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की, दैट इज ट्रू नॉलेज। और वो ट्रू नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ गॉड से ही मिलती है।
क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए कोई गलत करता है व्यक्ति, कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई और इस तरह के एडिक्शंस में फँसा हुआ है, तो सब उसको बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो भी चाहता है कि मैं इस एडिक्शन से बाहर आ जाऊँ, लेकिन क्या वो अपने आप आ पाता है? नहीं। जब तक उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए जाते, जब तक उसको पावर नहीं दी जाती और उसके लिए भी उसको खुद से मेंटली अपने आप को पहले पावरफुल बनाना पड़ता है, स्ट्रेंथ देनी पड़ती है। इसी तरह हमारे साथ भी था कि हम कर रहे थे अच्छा भी, बुरा भी, फिर दुःख आया तो दुखी हो लिए, सुख आया सुखी हो लिए, सोचा पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता ही रहेगा। सुख आएगा, दुःख आएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? ठीक है, सब चाहते हैं ना कि सब कुछ हो, लेकिन हम तो अपने आप को स्टेबल कर लें या हम तो अपने आप को फ़ील करें ना कि हम पावरफुल हैं। तो परमात्मा के सत्य ज्ञान से, ट्रू नॉलेज से कि हम कौन हैं और कैसे हमें अपने अंदर जो हमारी खोई हुई शक्तियाँ हैं, जो बिल्कुल मर्ज फॉर्म में थी, अब हम उसे इमर्ज कर सकते हैं। किस तरह? थ्रू मेडिटेशन। तो ये ट्रू नॉलेज जो हमें इस चीज़ को फ़ील कराती है, इस चीज़ को रियलाइज़ कराती है कि आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ। ये हमें बार-बार अपने को प्रैक्टिस करानी होती है। बाबा रोज़ मुरली के थ्रू, नॉलेज के थ्रू हमें ये बताते हैं। तो हम परमात्मा इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जब तक हमने अपने आप को आत्मा नहीं जाना, नहीं समझा, तब तक हम अपनी उन छुपी हुई शक्तियों को, अपनी उन मर्ज फॉर्म में रखी हुई पावर्स को इमर्ज नहीं कर सकते, फिर से रियलाइज या फील नहीं कर सकते। तो ये ट्रू नॉलेज हमें मिली जब परमात्मा ने हमें ये सारी बातें बताई। ना केवल ये बातें थी, ना केवल ये ज्ञान था, लेकिन ये सत्य ज्ञान था, क्योंकि इसके साथ साथ परमात्मा ने हमें मेडिटेशन की पावर भी दी। ओनली नॉलेज नहीं, साथ साथ मेडिटेशन, योग का बल भी हमें बताया कि वो भी कैसे रिसीव करना है। तो ये हमारी आत्मा का भोजन, उसको रोज हम अभी भी रोज इसको भोजन देते हैं ना, रोज नॉलेज सुनते हैं, रोज। एक दिन भी मिस किया तो लगेगा आज थोड़ी कमी हो गई। क्यों? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए खाना तीनों टाइम देना है, लेकिन आत्मा का खाना इतना पावरफुल है कि उसको एक बार भी दे दो दिन में आप, एज अ नॉलेज, एज अ मुरली, एज अ ज्ञान, तो वो सारा दिन बहुत अच्छे से बिता सकती है। फिर उसको और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। तो नॉलेज से हमें पता चला कि जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट सोल हूँ, ऐसे ही मेरे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। क्योंकि जैसी आत्मा वैसे पिता, फादर, बच्चे की तरह ही होंगे ना। जैसे हमारे फिजिकल पेरेंट्स, हम भी उनके जैसे, वही 5 एलिमेंट की बॉडी हमारी, वही 5 एलिमेंट्स की बॉडी हमारे फिजिकल पेरेंट्स की। यहाँ तक फीचर्स भी वैसे ही होते हैं हमारे, और क्वालिटीज भी में पेरेंट्स की हम बच्चों में आ जाती है। तो ये तो सुप्रीम फादर है, परमात्मा है, और उनके हम बच्चे आत्मा हैं। तो हमारे पास भी वो सब पावर्स होनी चाहिए जो हमारे पिता परमात्मा की है। या दूसरी बात हम कहें तो जो हमारे पिता की प्रॉपर्टी है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी उसकी कही जाती है। कहते हैं ना, वारिस आया है घर पर। वारिस मीन्स उस वर्षे का अधिकारी, उस प्रॉपर्टी का मालिक। तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, जायदाद, पैसा, ये सब प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ प्रॉपर्टी है सोल की पावर्स, आत्मा की शक्तियों की। उसमें ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं,
प्रेम का गुण भी है, शांति भी है, पवित्रता भी है, आनंद भी है। ये सारी शक्तियाँ हैं हमारी। इसके साथ-साथ 8 पावर्स जो हम सब ने जाना, किस-किस तरह की पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू फेस, इस तरह की हमने आठों शक्तियों को अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाया। अपना प्रॉपर्टी बनाना मतलब उस चीज़ को फ़ील करना, उन शक्तियों को यूज़ करना। अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए किसी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, है ना? वो मेरे ऊपर है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को या इस मनी को या इस चीज़ को जो मेरी पर्सनलाइज़ है, मैं कैसे यूज़ करूँ, वो मेरे हाथ में है। ऐसे ही हम भी जब नॉलेज को समझ करके इन पावर्स को फ़ील कर पाते हैं, तो हम टाइम टू टाइम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हम कहें वो पीसफुल रहे ना, तो मैं भी पीसफुल हूँ। उनको नहीं पता अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, मुझे तो पता है और मुझे यूज़ भी करनी आती है, तो वो मुझे यूज़ करनी है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ऐसी पावर्स हैं, जो यूज़ करने से और ही बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मैं सोचूँ मेरी इतनी पीस रही हुई है ना, अगर आज ही ये भी यूज़ कर दी, तो ज़ीरो हो जाएगा अमाउंट मेरा बैलेंस, ऐसा नहीं है। ये एक साइड यूज़ हो रही है और दूसरी साइड उसकी कई गुना बढ़ती जा रही है। तो हमें इस चीज़ की भी समझ मिली कि ऐसे हम अपनी पावर्स को परमात्मा से कनेक्ट होकर के बढ़ा सकते हैं। अभी कई बार सबके मन में ये थॉट आता है कि कैसे करें मेडिटेशन? आता है? आता है। एक्चुअल में हमें मेडिटेट करना आता है, लेकिन यहाँ पर एक सेटिंग है कि ईज़ी नहीं है। क्योंकि आज तक यही सुना ना हमने कि भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो वो हमने एक अपना माइंड सेटअप ही ऐसा कर लिया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हमें क्या पता चला नाम क्या हमारे मेडिटेशन का? सहज राजयोग, ईज़ी मेडिटेशन, ईज़ी। ईज़ी है तभी तो उसका नाम ईज़ी रखा है। ईज़ी का मतलब क्या है? कोई भी काम ईज़ी कब मानते हैं हम उसको? जब हम फ्रीली कर सकते हैं उसको। जिसके लिए कोई टाइम लिमिट ना हो, कोई प्लेस लिमिट ना हो, कोई एज लिमिट ना हो, उसको कहते हैं ईज़ी। तो ऐसे इस नॉलेज के लिए भी और इस मेडिटेशन के लिए भी इजी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में इजी है। हम मेडिटेशन करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक पीसफुल प्लेस चाहिए तभी बैठ के मैं मेडिटेशन कर सकती, या मुझे घर पे ही बैठ के करना है, मंदिर में ही बैठ के करना है और मैं कहीं नहीं कर सकती, या मुझे सुबह-सुबह बस 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ही उठ के करना है, उसके अलावा नहीं कर सकती। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम जो हमारा निश्चित है अमृत वेला का, वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं, इसलिए हमारा वो स्पेशल टाइम है। बाकी सारा दिन तो है ही है, तो ईज़ी अपने माइंड में ये लाना है हमें कि ईज़ी है, इसलिए ताकि हम उस चीज़ को फ़ील कर सकें। जिनके भी कोई क्वेश्चन्स हैं, वो लास्ट में क्वेरीज़ हम ज़रूर लेंगे। सीमा रानी जी का हैंड रेज़ है, लास्ट में ले लेंगे क्वेरीज़। तो किसी भी तरह का इजी मेडिटेशन जिसमें पावर बहुत है, शक्ति बहुत है, और वो इजी तब होता है, इसके साथ-साथ हमें कुन कुछ-कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। जैसे खाना बनाना है, कोई रेसिपी है, वो हमें इजी कब लगती है? क्या फर्स्ट टाइम इजी लगती है? नहीं, फर्स्ट टाइम तो हमें कितना मुश्किल लगा होगा। सोचें अगर, एक चपाती बनाना भी कितना मुश्किल लगा होगा। मम्मी ने बोला होगा, "ये तो बड़ा इजी है, तुम्हें ये नहीं करना आ रहा?" और हम कहेंगे ये इतना ईज़ी है, ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोज़ की प्रैक्टिस से क्या हुआ, हमने उस चीज़ को ईज़ी कर दिया।
तो ऐसे ये मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस है। इतनी जल्दी हमें नहीं इस चीज़ को मान लेना कि टफ है, नहीं हो पा रहा है। नहीं, ईज़ी करने के लिए सबसे मेन जो बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में अपने को ज़्यादा टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हम कम से कम बाबा से चिट-चैट तो कर सकते हैं, भगवान से चिट-चैट कर सकते हैं। बातें तो हम सबको करनी आती हैं। छोटा-सा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता, है ना? उसको भी बात करनी आती है और नहीं करनी आती तो हम ही सिखा देते हैं। हम कहते हैं देखो बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा वो। मीन्स एक फीलिंग, एक वाइब्रेशंस रिसीव करता है वो। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी लिप सिंक, हमारी वाइब्रेशन वो उसको कैच हो रही है और कुछ नहीं। तो जब इस तरह से एक छोटा-सा बच्चा, छोटी-सी आत्मा एक छोटे से शरीर के साथ वाइब्रेशन कैच कर सकती है, अपनी मदर फादर की या किसी की भी फीलिंग कैच कर सकती है, तो हम तो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वो चीज़ कैच कर सकते? कर सकते हैं हम भी। तो परमात्मा और हमारी जो रूह रेहान है जिसको हम कहें चिट-चैट है, वो हमारी थॉट से ही है, वो हमारी वाइब्रेशन से ही है। इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है ना? तो बड़ा रिलैक्स होकर के बैठें, नहीं पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म सामने इमर्ज होती, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे आएगी वो। लेकिन मन से जैसे एक थॉट क्रिएट करें और बाबा को बताएँ कि बाबा आप कहते हो आप ओशन ऑफ पीस हो, तो मैं भी तो सोल अपने आप को फ़ील करूँ ना कि मैं भी पीसफुल सोल हूँ। ये भी बाबा को बोलो कि कैसे फ़ील करना है मुझे, बस ये बात करो आप उनसे। क्योंकि वो एक फादर ही नहीं, वो हमारा टीचर भी है। वो हमें टीच भी तो करेंगे ना कि कैसे आपको फ़ील करना है। तो हम रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाएँ, आँख खुली रखें, बंद रखें, कुछ भी करें। लेकिन यहाँ आँख की भी बात नहीं है। आँख हाँ, ये है कि एक एनर्जी को हम रिसीव कर पाते हैं इज़िली और एक अटेंशन रहता है, कंसंट्रेशन रहती है ओपन आइज़ में। बाकी आपको जैसे ईज़ी लगे, नींद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है और हम अपनी थॉट से थॉट को कनेक्ट करें। फ़ील करें कि जैसे बाबा वो पॉइंट ऑफ लाइट है या वो एनर्जी है, देखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ील करना है सिर्फ़ और मेरे सामने है क्योंकि मैं भी सोल एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और मैं मन ही मन उनसे बात कर रही हूँ। अभी भी खुद से भी तो हम सब बात करते हैं ना सारा दिन, कितना बात करते हैं। कई तो बाहर बोल-बोल के भी करने लगते हैं अपने आप से बातें और दूसरा सुन के कहता है किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मतलब इतनी प्रैक्टिस होती है खुद से बात करने की। तो जब हम खुद को भी सुना सकते हैं अपनी थॉट्स के थ्रू, तो क्या हम भगवान को नहीं अपनी बात सुना सकते? सुना सकते हैं। तो अपनी थॉट्स उन तक पहुँचाने हैं और फिर देखना है कि मुझे रिटर्न में क्या थॉट्स मिल रहे। जो बाबा के आंसर्स होंगे ना, वो हमें एकदम क्लिक करेंगे। उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होगा कि ये बाबा ने मुझे टचिंग दी है या नहीं दी है। उसमें होगा कि हाँ, यही बात है, यही बाबा कहना चाह रहे हैं। और अभी शुरू में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, कोई बात नहीं। इसीलिए तो अब हम मुरली सुनते हैं ना बाबा की रोज़। वो है हमारी आंसर शीट 4 पेजेज़ की। कितने बाबा से प्रश्न करो आप, कितनी बातें करो, सारे आंसर्स हमें थ्रू मुरली बाबा के मिल जाते हैं। लेकिन इस अटेंशन से हम बैठे सुनने के लिए कि मैंने बाबा से ये पूछा या मैंने ये रूह-रिहान करी, बाबा मुझे क्या आंसर कर रहे हैं? हर बात का आंसर मिलेगा। इससे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बाबा से हमारा कनेक्शन ठीक चल रहा है। इसी तरह कोई-कोई तरह की लीकेजेस भी होती हैं, जो हमारा बाबा से जो कनेक्शन है ना, वो बीच-बीच में ब्रेक होता है और वो ब्रेक होने का कारण क्या है कि हम ज़्यादा समय अपने आप को
बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं, और रखना तो है सोल कॉन्शियसनेस में। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन धीरे धीरे हमने उस मेहनत को भी खत्म करना है। तो जब हम उस मेहनत को खत्म करेंगे, माना इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, तो हम खुद फील करेंगे कि अब 1 मिनट में हमारा माइंड या हमारी इंटेलेक्ट कनेक्ट हो गई। और जब कनेक्ट हो गई बाबा से, तो ऑटोमेटिकली वो पावर्स हमें रिसीव भी होंगी। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि कोई तरह की लीकेज ना हो। इसमें सबसे फर्स्ट है कि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस सारा दिन रहती है। फिर दूसरा है पास्ट में रहने की आदत। कई बार हम पास्ट की बातें, उन चिंतन में ज्यादा चले जाते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, अपने आप को डिसअपॉइंट करते रहते हैं। अब इन चीजों से परे, दिस इज माई न्यू बर्थ, ये सोच के कि अब ये जीवन जो नया जीवन है, ये मेरा नया जीवन है, मुझे इस पर ध्यान देना है। पिछला जो भी पाप कर्म हुए, अच्छे कर्म हुए, बुरे कर्म हुए, भगवान कहते ना मैं क्षमा करूंगा। तो हम क्यों सोचें कैसे करेगा, वो उसका काम है। वो कहते हैं मैं अपने आप आपको सारे भूलों की क्षमा दूंगा, और बड़े प्यार से साथ ले जाऊंगा अपने घर। इस बात को बहुत ध्यान रखें कि पास्ट की दुख की बातों को लेकर के परेशान, दुखी या अशांत हमें नहीं होना। हमें अपने प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट मीन्स अ गिफ्ट। तो प्रेजेंट मीन्स अ गिफ्ट, ये हमें गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट को तो कैसे रखते हैं, छोटा सा भी गिफ्ट मिलता है किसी से तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। और वो हम देते भी नहीं किसी को आगे फर्दर। हम कहते हैं नहीं ये तो मुझे मिला है, गिफ्ट नहीं देना मुझे अपना किसी को भी। बच्चों को ही देख लीजिए, उनके पास होगी वो चीज, लेकिन उनको गिफ्ट मिली है ना, तो वो नहीं देंगे। आप कुछ और लिख कर दे दो किसी को, ये वाली मेरी वाली चीज नहीं देनी। तो हम भी कौन है, भगवान के बच्चे हैं। तो हमें भी जो गिफ्ट मिला है प्रेजेंट टाइम, हम कैसे किसी को दे दें अपनी अपॉर्चुनिटी। हम कैसे अपनी पावर्स को किसी को दे दें वेस्ट करने के लिए। नहीं। तो जब हम इस तरह ध्यान रखते हैं कि पास्ट से अपने आप को कट करना है और मुझे प्रेजेंट में रहना है, तो ये लीकेज भी जो है ना, ये भी हमें बहुत मदद करती है बाबा से कनेक्ट करने में। इसी तरह क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे हमारी तबीयत ठीक रहती है, किससे तबीयत बिगड़ती है, हम सब जानते हैं इस फिजिकल फॉर्म के लिए। तो ऐसी आत्मा के लिए भी ये सारी छोटी छोटी लीकेजेस खुद फील होंगी कि ये चीज करने से मेरी एनर्जी खत्म होती है, कम होती है, मुझे वो नहीं करनी। ये अटेंशन देना है। और वैसे भी देखिए सारा दिन में हमें मेडिटेशन की पावर की कितनी जरूरत है, एक एक सेकंड पर। क्योंकि मन में जो थॉट्स आते हैं, हमेशा तो अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं आते ना, कभी नेगेटिव भी आते हैं, कभी वेस्ट थॉट्स भी आते हैं। तो ये सारे हमारी थॉट्स की एनर्जी जो है वो जीरो में चली जाती है। एक तरफ हम मेडिटेट कर रहे हैं, फिर बाबा को याद कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में, या उनसे बातचीत करके अपने को पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन सब बातों से हमारी एनर्जी डाउन जा रही है। फिर हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो करना चाहते हैं फिर वो हो नहीं पाता, और फिर हमें लगता है बहुत मुश्किल हो गया ये तो हमारे लिए। तो फिर अपनी चेकिंग कर ले हम कि कहाँ कहाँ पर हमें अपना परहेज करना है, किन किन चीजों का, माना किन किन बातों का, जिससे हम अपने मेडिटेशन की पावर को और बढ़ा सके। अब चाहे हम वर्किंग हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, किसी भी फील्ड में हैं हम, चाहे हम मेल है, फीमेल है, कुछ भी है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी रिलीजन है इस फिजिकल फॉर्म का,
डज़न्ट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है मेडिटेशन। क्योंकि सोल का जो अपना फॉर्म है या जो अपनी पावर्स है, जो अपनी शक्ति है, उसको वो सुप्रीम पावर से ही मिलनी है। भगवान ये देख के नहीं देता कि आपकी एज ज्यादा है तो जरा ज्यादा पावर दे दूं, या आपका धर्म ये है तो इस धर्म वालों को मुझे एक्स्ट्रा देना है, या आपके गुण बहुत ज्यादा है तो मुझे ज्यादा देना है। और ये बिल्कुल इसके उलट है। धर्म की कोई बात नहीं, जाति की कोई बात नहीं, कम ज्यादा की कोई बात नहीं, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं, और ही ज्यादा गुण है, कमियां है, उसको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। क्योंकि टीचर को पता है ना, इसको शक्ति ज्यादा चाहिए, इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जितनी परसेंटेज दूसरे को शायद मिल रही होगी उससे कई गुना उसको ज्यादा मिल जाएगी। जिसको अपनी अंदर की कमी कमजोरियों को खत्म करने के अंदर में इच्छा होगी, अपनी पावर को बढ़ाने की इच्छा होगी, उसको जरूर ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए लाइफ के हर एक मोमेंट पर हमें मेडिटेशन की पावर की बहुत जरूरत है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पहले हम सोचते ही तो है ना। सबसे पहला काम हमारी थॉट्स का ही होता है। पहले हम सोचते हैं कि ये करना है, फिर हमारी इंटेलेक्ट बताती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन प्रैक्टिकल हम उसको कर्म में ला पाते हैं। तो चाहे हम वर्किंग हैं, चाहे हम घर पर कुछ काम कर रहे हैं, इवन हम खाना खा भी रहे हैं, तो भी तो हमारी कितनी थॉट्स चल रही होती है ना। तो भगवान के बनाए हुए भोजन को, भगवान की याद में बने हुए भोजन को प्रसाद के रूप में अगर हम खाना चाहते हैं, तो उन्हीं थॉट्स के साथ खाएं कि मैं आत्मा इस शरीर को जो ये भोजन दे रही हूँ ना, इससे इसको बहुत बल मिलेगा, और जिनके लिए बनाया, सबके लिए, परिवार वालों के लिए, उनके लिए भी ये प्रसाद का रूप बन जाएगा। ये सोच करके हम मदर्स को, हम हाउस वाइफ को, तो ये सबसे बड़ा चांस है कि हम बहुत बाबा को याद करके पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ खाना बनाएं, और वो प्रसाद के रूप में सबको मिले, जो भी खाने वाले। बाबा को जब हम भोग लगाते हैं, बाबा को याद करके हम खाते हैं, तो वो एक शक्ति खाने वालों के पास भी पहुंचती है, जिनको हम मुंह से नहीं समझा सकते ना, कि आप नॉलेज को समझो या ये बात को समझो। तो आप अपने फूड में वो पावर डाल करके, एनर्जी पॉजिटिव डाल करके उनको दे दो। बाबा से सारी पावर्स लेकर भोग लगाकर उनको दे दो। वो खा करके उनको खुद महसूस होगा कि जैसे हमने कुछ आज बहुत हेल्दी खाया है, बनाया वही है हमने, सिंपल, लेकिन उनको एक अच्छा महसूस होगा। तो ये तो सिर्फ घर की बात होगी। अब इसी तरह घर पर रहते हुए भी कई तरह की बातें हमें फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशंस की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, होता ही है ना। चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपस में बच्चे और परिवार है, या कोई और भी रिलेशन के साथ, कभी ना कभी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कई बार ये नहीं समझ में आता कि इनको क्या देना है मुझे। सब कुछ करो सबके लिए, फिर भी उनका सामने से क्या जवाब होता है कि करते ही क्या हो आप, किया ही क्या हमारे लिए। इतना दिल दुखता है। लगता है आज तो सारी ही मेहनत पे पानी फेर दिया। और फिर यहाँ थॉट्स पास 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 चलने शुरू हो जाते हैं कि यही दिन देखना रह गया था, यही सुनना रह गया था। फिर कहते नहीं, अपने अंदर ही चलता रहता है। इतनी एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। आखिर क्या करते हैं, कर देते ना माफ उनको, कर देते। क्या करेंगे, क्या इसके अलावा क्या करेंगे? दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे? नहीं, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन एक्चुअल में। लेकिन डिपेंड करता है आपने कितनी जल्दी उस पावर को और कितना परसेंट यूज किया। 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 1 साल लगाया,
10 साल लगाया, अपने को ईज़ी करा। मेडिटेशन में थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ता है हमें, क्योंकि सेल्फिश होके ही काम चलेगा यहाँ। सेल्फिश किस मैनर में? कि अपने को देखना है, अपने को ठीक रखना है, अपने को पावरफुल बनाना है, अपने को एनर्जेटिक करना है रेदर देन अदर्स। दूसरों का काम यहाँ बाद में है, और फिज़िकली जो हम करते हैं वो सब कुछ दूसरों के लिए। इसके लिए बनाया, उसको खिलाया, उसका ये काम किया, उसके लिए ये किया, और हम यही कहते हैं, देखा आपके लिए ये किया, आपके लिए ये किया, आपके लिए ये किया, और वो कहते हैं हमारे लिए क्या किया? उनको नहीं इससे कुछ लेना-देना, और हम समझते हैं हमने इनके लिए किया। नहीं, हमने किया तो ये सोच कर के कि ये भी भगवान के बच्चे हैं। आज से ये थॉट, अगर परेशान और शांत नहीं होना तो। और कुछ भी होता है, जैसे भगवान को कहते हैं ना, वो रहम दिल है, क्षमा का सागर है, तो वही गुण मुझ आत्मा में भी हैं, उसको फॉलो करना है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिटेशन, कि हम कितना जल्दी उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, कितना जल्दी हम अपने को रिलैक्स, काम, पीसफुल कर पाते हैं। ये है एक्चुअल में मेडिटेशन। सारा-सारा दिन बैठ कर के हम बस सोच रहे हैं, मैं शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मगन अवस्था हो रही है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। घर परिवार में रहते हुए, अपनी ज़िम्मेवारियाँ सँभालते हुए ये सब हम नहीं कर सकते, और ये है भी नहीं एक्चुअल में ऐसा। ईज़ी, ईज़ी मीन्स सब कुछ करते हुए भी अपनी पावर्स को यूज़ करना, इस तरह से। ये हुई रिलेशंस की बात। ऐसे ही आता है कई बारी फिज़िकल कोई एलिमेंट, कोई प्रॉब्लम, शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसी चीज़ से हम बहुत लड़ रहे हैं, तो उस समय भी हमारी जो विल पावर है वो डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस समय क्या सोचना है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? शरीर के साथ हो रहा है। तो इस शरीर को मुझे ठीक रखना है, इसका ध्यान रखना है। बाकी ऐसा परेशान नहीं होना है कि इसको कुछ हो गया तो मैं भी दुखी, नहीं। और ये हम अपनी मेडिटेशन की पावर को यूज़ करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हमारे कोई ना कोई पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो किसी भी तरह से आ जाते हैं। तो जब हम इस फिज़िकल फ़ॉर्म का ध्यान रखते हैं, इसको भी ये समझ के कि ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है, मुझे सँभालनी है, अमानत है। तो जब ये याद रहेगा, तो हम इसको ठीक से खिलाएँगे। और अच्छा खाना तो बाबा ने बता ही दिया, अच्छा खाना क्या होता है, शुद्ध भोजन क्या होता है, प्योर फूड क्या होता है, वेजिटेरियन हमारा फूड क्या होता है, जिसमें थॉट्स भी बहुत पॉजिटिव और पावरफुल, वो है हमारा अच्छा खाना। सिर्फ फ्रेश-फ्रेश सब्जियाँ बनाएँ, उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ जो मेन इंग्रीडिएंट्स है ना हमारे मेडिटेशन के, पावर के, वो भी ऐड करने हैं, कि हम कितना पॉजिटिव खाना बना रहे हैं, भगवान जी के बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और बाबा को भोग लगाना है मुझे, भगवान अच्छा खाना ही स्वीकार कर पाएगा ना, तो उसको अच्छा ही, भगवान को अच्छा क्या लगता है? पॉजिटिविटी, पावर, लव, हैप्पीनेस, ये भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि यही उसकी चीज़ें हैं, तो वही हमें भी यूज़ करनी है। तो इस तरह फिज़िकली भी कुछ होता है, तो भी हम अपनी मेडिटेशन की पावर को यूज़ कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कई बारी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, फाइनेंशियली कभी कोई अप एंड डाउन्स हो जाते हैं, कि हम एफर्ट तो बहुत लगा रहे हैं, पैसा भी बहुत लग गया, बहुत पावर यूज़ कर ली हमने, लेकिन उसके बाद भी कई बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखते, या जो रिटर्न मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है, तो भी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना केवल हम, लेकिन हमसे कनेक्टेड जो भी हैं, परिवार वाले और सब, सबकी मन की स्थिति पर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम
मेडिटेशन, राज योगा की पावर को कैसे यूज़ करें। उसके लिए बाबा बहुत ईज़ी जो मेथड बताते हैं कि सबसे पहली बात तो अपने आप को एज़ अ ट्रस्टी समझ कर चलें कि ये शॉप है, ये बिज़नेस है, ये काम है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। भगवान ने ही तो दिया ना हमें ये कि आप इसको करो। लेकिन ठीक है, इन केस हमने अपने सारे एफर्ट्स लगाए लेकिन उसके बाद भी जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं भी मिला, तो भी हमें ये बात पता है कि हमने जिस भावना से बड़े अच्छे से बाबा को उसका ऑनर बना कर के काम किया, तो वो मुझे रिटर्न्स देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न तो हमें वो मिल रहा था कि हम ऐसी सिचुएशन में भी अपने को स्टेबल करके रखे थे। अपनी पीस जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमने उसको जाने नहीं दिया, हमने उसको खत्म नहीं होने दिया। अपने आप को भी रिलैक्स रखा, अपने परिवार को भी हमने ईज़ी, काम रखा, पीसफुल रखा। ये है एक्चुअल रिटर्न्स। पैसा या चीज़ें तो आज हैं, कल चली जाएँगी, लेकिन जो एक मेंटली हमारा जो एक रिलैक्सेशन है, उसको ख़त्म करने में तो 1 ही सेकंड लगता है, लेकिन वापस से उसको मेंटेन करने के लिए सालों-साल चले जाते हैं, जिनको नाम देते हैं टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। कितना टाइम लगता है इनसे बाहर निकलने में। डॉक्टर्स भी कह देते हैं बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को इतना ईज़िली सँभाल लेते हैं, बाबा की नॉलेज से, तो फ़ाइनेंशियली भी हम अपग्रेड होने लग जाते हैं। क्योंकि उसमें हमें पता है जब ये बात हम ऐड कर देते हैं कि बाबा हम तो ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ भी आपका ही है। इतना ईज़ी होकर के जब हम चलते हैं, एफर्ट तो हमें लगाने हैं। ऐसा नहीं हम बैठे और हम कहें बाबा सब आपका देखते रहो, देखते रहो। नहीं, जो हमें करना है वो हमें करना है। उठ के जाना भी है शॉप पर, बैठना भी है, कस्टमर्स की वेट भी करनी है, डीलिंग्स भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसको सँभाल रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। चाहे वो घर है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो ये फिज़िकल बॉडी है, चाहे वो रिलेशंस हैं, सब कुछ में हम बाबा को, भगवान को ऐड करना शुरू कर दें, साथ रखना शुरू कर दें, तो सब ईज़ी हो जाएगा। अब बताइए क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल? सुन के लग रहा है ना सब कुछ ईज़ी है। हाँ, तो एक्चुअल में है भी ईज़ी। सिर्फ़ एक बाबा, एक शब्द बाबा और एक वो फीलिंग, एक वो भावना कि बाबा कौन? माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय कंपेनियन, कुछ भी, माय गाइड। किसी भी तरह से हम बाबा को अपनी हर फील्ड में, अपने हर एक्ट में अपने साथ इवन वॉक करने भी जा रहे हैं, बाबा चलो मेरे कंपेनियन बन के। ढूँढते हैं ना कोई कंपेनियन साथ में, कहते हैं चलो आप चल लो, कोई जाने को ही तैयार नहीं। सबको नींद अच्छी लग रही है, अपना सुख अच्छा लग रहा है। फिर हम कहते हैं ठीक है मुझे अकेले ही जाना है। अकेले क्यों जाना है? बाबा को बोलो चलो आप मेरे कंपेनियन हो, मेरे साथ मुझे कंपनी दो। देखो बाबा कितना अच्छा फ़ील कराएँगे। तो हर मोमेंट में, हर बात में बाबा को साथ रख कर के जब हम चलते हैं, कोई काम करते हैं, बाबा से डिस्कस कर, प्रॉब्लम आई, बात आई, बाबा को सुनाओ पहले, बाबा से शेयर करो, आंसर्स मिलेंगे। सिर्फ आंसर नहीं, स्ट्रेंथ मिलेगी उसको करने की। ये बात अगर हम ध्यान रखें, तो हम बहुत ईज़ी मेडिटेशन, यही मेडिटेशन है एक्चुअल में। हम उन बातों को, बाबा की बताई हुई बातों को और शक्तियों को, पावर्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। फिर आप देखो रात को, फिर आप नोट करो अपने पास कि आज आज कैसी-कैसी सिचुएशंस आई और मैंने कैसे उनको हैंडल किया। फिर आपको खुद को लगेगा कि हाँ, कल से आज ज़्यादा अच्छा था। आज से मुझे कल और ज़्यादा अच्छा करना है। तो स्पेशल टाइम तो मेडिटेशन का है ही है, अमृत वेला।
उसमें हम ज़रूर बैठें। वो बाबा से स्पेशल शक्तियाँ, पावर्स लेने का टाइम है। ऐसे इवनिंग में भी बाबा ने हमारे लिए फिक्स किया है टाइम, 6:30 टू 7:30 नुमा शाम योग जिसको हम बोलते हैं। उसमें भी थोड़ा भी टाइम निकाल के ज़रूर बैठें। तो ये वो टाइम है जिसमें हमारे लिए मेडिटेशन करना ईज़ी हो जाता है। बाकी सारा दिन में तो हमें करना ही है। तो ये है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस। बिना मेडिटेशन के, बिना पावर के हम नहीं चल सकते। जैसे खाने के बिना हम नहीं रह सकते। कुछ भी खाएँगे ना, थोड़ा भी खाएँगे, खाते ज़रूर हैं। इसी तरह मेडिटेशन भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और ये तो इतना ईज़ी है, कहीं जाना ही नहीं है। अपने आप से करना है, अपने आप से लेना है सब कुछ। और जो लेना है, जितना लेना है, बस भगवान और हमारे बीच का कनेक्शन डेली। जो चाहिए ऑर्डर किया, रिसीव किया, ऑर्डर किया, रिसीव। ऑनलाइन का ज़माना है ना अभी, ऑर्डर किया, रिसीव किया। कोई मीडिएटर नहीं बीच में। बस यही हमें भी करना है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल कर के, कुछ ये पॉइंट शेयर करके। किसी कोई क्वेश्चन हो, टाइम है? हाँ, जी दीदी। जी, सीमा बहन है, आपका मैं कर रही हूँ, अनम्यूट आप कर लीजिए। और जिसको भी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज़ कर दीजिए, तो फिर उसको अनम्यूट कर देंगे। सीमा मैम, बहन आप अनम्यूट करें अपने को। अन हाँ जी, कर बोलिए। दिया, कर दिया। ओके, बोलिए। प्रश्न करिए अपना, आपको जो करना है। नहीं, मैंने सुन लिया। अच्छा, आंसर मिल गया? हाँ आंसर मिल जी, गया? बिल्कुल, हर लाइन में आंसर है। थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए बहुत अब अच्छा है। प्रश्न है, किसी और का है? कोई, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई क्वेरी नहीं? दीदी सारे आंसर्स बहुत हैं बढ़िया। सबको। इतने अच्छे चलिए से बहुत आपने बढ़िया। इतने इजी वे में मतलब एग्जाम्पल्स भी डेली रूटीन के लेते हुए करे कि एक्चुअली आंसर एकदम सेटिस्फाइड थे सभी लोग, मुझको भी लग रहा है। बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू दीदी, बहुत थैंक यू पापा। थैंक यू आप सबका, ओम थैंक यू शांति, बाबा का। ओम शांति। और कोई क्वेरी हो तो शिखा बहन है ही है, पूछते रहना इनसे। कभी और जरूरत पड़ेगी तो आपको भी। सेवा के लिए सदा तैयार है। ठीक है जी। ओके। ओम दीदी 2 मिनट शांति। का मेडिटेशन भी करा दीजिए ना। हाँ जी जरूर। मेडिटेशन पे किया है तो जरा इजी मेडिटेशन आप लोग स्वाद चख लीजिए। हाँ जी, बस अभी सब एकदम रिलैक्स होकर बैठे। एकदम रिलैक्स होकर बैठे। माइंड को, मन को सब तरफ से फ्री करते हुए, कोई भी बंधन नहीं है मन को। एकदम शांत आत्मा, हर प्रकार की उलझनों से परे, चमकता हुआ सितारा, मिडल ऑफ द फोरहेड, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मेरी एनर्जी, मेरी पावर मुझे फुल करके रखती है, मुझे भरपूर करके रखती है। अपने आप में मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। अब मैं चलती हूँ
पावर हाउस से कनेक्ट होने के लिए जो सोर्स है हर शक्तियों के, शांति के, प्रेम के, खुशियों के, निश्चिंतता के, मैं पॉइंट ऑफ लाइट सोल फिजिकल फॉर्म को भी परे करते हुए ऊपर की तरफ ब्लू स्काई की तरफ जा रही हूँ। ब्लू स्काई में ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स चमक रहे, सन, मून, क्लाउड, बर्ड सब अपनी मस्ती में मस्त है और मैं सोल स्टार फॉर्म में ऊपर ऊपर जाती जा रही हूँ। पहुंच गई रेड स्काई में, जहाँ की गोल्डन लाइट मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है और वो लाइट निकल रही है उस सुप्रीम पावर शिव बाबा से, जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। उनकी शक्तियाँ मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं और मैं बिंदु स्वरूप स्टार फॉर्म में सामने बैठे शिव बाबा के पास पहुंच गई। रेड गोल्डन लाइट उस सुप्रीम पावर से निकलती जा रही है और मैं रॉकेट की तरह उस एनर्जी से क्रॉस होती हुई उस सुप्रीम पावर से जाकर चिपक जाती हूँ। जैसे बहुत जन्मों के बाद, बहुत समय के बाद मैंने आज अपने उस परम पिता परमात्मा को महसूस किया, उनकी शक्तियों को महसूस कर रही हूँ, उनके निस्वार्थ प्रेम को महसूस कर रही हूँ। अपनी किरणों से जैसे कि बाबा मुझे अपने अंदर समाते जा रहे हैं, अपने अंदर भरते जा रहे हैं और मैं भी उस पॉइंट ऑफ लाइट में ऐसे समा गई जैसे कि दो की जगह एक एनर्जी दिखाई दे रही है, एक स्टार दिखाई दे रहा है। दोनों की शक्तियाँ भरपूर हो गई हैं, दोनों 100% फुल हो गए हैं। मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ, सारे गुण बाबा से भरते जा रहे हैं और मैं बहुत चमक के साथ, अपनी लाइट के साथ, एनर्जी के साथ धीरे धीरे अपने को फुलफिल करके वापस अपने इस कर्म क्षेत्र पर, इस बॉडी में भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठ के पूरे शरीर में, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में वो शक्ति, वो शांति, वो खुशी और हल्कापन फैलता जा रहा है।
ये शक्तियाँ मेरे आसपास वाले भी महसूस कर रहे हैं और मैं आत्मा सदा के लिए इन शक्तियों से भरपूर हुई। पूरे शरीर में वो शक्तियाँ फैल रही हैं। चारों तरफ का वातावरण बहुत पीसफुल, बहुत लवफुल, बहुत रिलैक्स हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत रिलैक्सिंग था दीदी, थैंक यू सो मच, सो मच। सभी को बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो मेडिटेशन इतना मुश्किल भी नहीं है। लगा है मुश्किल? बता दें हाँ मुश्किल है या मुश्किल नहीं है? ईज़ी है? अनम्यूट करना है आपको। ओम शांति। ओके, ईज़ी है, ओके। हाँ, ईज़ी तो है ही। मैं आपको कर रही हूँ। दीदी से हम मिलते रहेंगे। तो अभी दीदी से विदा लेते हैं और आप सबको ये बता देते हैं कि रात को डेली 9:30 बजे हम सब मेडिटेशन करते हैं संगठित रूप में, इसी लिंक पर, जो ज़ूम लिंक अभी आपने जॉइन किया है। तो जो लोग रेगुलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन वही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखरता जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। और हम सब अमृत वेला भी करते हैं जो 3:30 इसी लिंक पर स्टार्ट होता है मॉर्निंग, डेली, संगठित रूप में। तो जो लोग कोशिश करें, एक बार एक कहते हैं ना संकल्प ही तो लेना है, तो आप सब आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। सब बाबा की क्लासेस हैं, तो जब जिसको आना है वो इसी लिंक पर ज्वाइन कर सकता है। ये डेली 2 टाइम तो होता ही है, ठीक है? और बाकी बीच-बीच में जब आपके क्वेश्चंस होंगे, हमें और गहराई में जाना होगा ज्ञान के, तो दीदी को बुलाते रहेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाय-बाय।